मैं स्वयं इस बात को समझता हूँ कि मैं खुद अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ और मुझे कोई वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में भी विरोधाभास है, लेकिन वेदों में कोई विरोधाभास नहीं है। और वो शिक्षा मिलेगी हमको हमारे प्रमाणित ग्रंथों से। उनको जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तब हम जान पाएंगे। शास्त्र के विभिन्न गहराइयां, इनमें जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। यानी शिव को आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये पूर्ण भौतिक है, ये जीवात्मा है, और न उनको ये बोल सकते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा है। ये कोई अल्लाह अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, गॉड अलग नहीं है, एक ही है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और हम अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपके मुखार बिंदु से कि इस्कॉन क्या है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की और उनका मुख्य उद्देश्य था कि गीता तथा भागवत के प्रामाणिक संदेश को जन जन तक पहुंचाना। अच्छा, और गुरुजी थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं हमें, अपना व्यक्तिगत परिचय आपका, कैसे आप इस भावनात्मक संघ से जुड़े। मेरा नाम, कर्मी नेम, लीगल नेम जो है वो अनुराग दीक्षित था और मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता था। लेकिन भगवान की विशेष कृपा हुई और ख़ास करके हनुमान जी का, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत अधिक प्रेम करता था और उनके मंदिर जाता था और उनकी सेवा करता था। तो हनुमान जी की विशेष प्रेरणा से हमारे मन में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति के प्रति जागरूकता आई। बहुत ही सुंदर परिचय गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। अच्छा गुरुदेव, ये इसमें जैसे कि हम नाम सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ, तो हम जानना चाहते हैं कि ये हिंदुत्व में, सनातन धर्म में कृष्ण जी का महत्व क्या है। देखिए, सनातन धर्म को जानने वाले लोग समझेंगे कि क्या सनातन धर्म है। जी। जब तक हम सनातन धर्म में जन्म लेने से हम सनातन धर्म को नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। सनातन धर्म को जानने के लिए हमको ये शिक्षा लेना होगा, ये समझना होगा कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। और वो शिक्षा मिलेगी हमको हमारे प्रमाणित ग्रंथों से, वेद पुराण उपनिषद। उनको जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तब हम जान पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको पढ़ ही नहीं रहे, उनको समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे सनातन धर्म को समझ पाएंगे। जी। तो श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, अन्य पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि वास्तविकता में परब्रह्म, परम भगवान श्री कृष्ण हैं और सब उनके दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि का गोविंद सर्व कारण कारणम। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा गुरुदेव ये श्री कृष्ण के बारे में सुन करके। हमें भगवान श्री कृष्ण का मैं भी बहुत भक्त हूँ। एक अगला हमारा ये रहेगा कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर काफ़ी युद्ध हो रहा है दुनिया में, पंथ के नाम पर कई सारे पंथ बन गए हैं। तो इसमें आप किस तरह से देखना चाहेंगे कि जैसे क्रिश्चियनिटी है क्या, जैसे हमें कई बार इस्कॉन की जब हम पढ़ाई करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, तो कई बार ऐसा आता है कि सारा धर्म एक ही है, कृष्णा और क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है, कृष्णा और मोहम्मद में कोई अंतर नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं। कृष्णा और क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है, नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। जी। कृष्णा और मोहम्मद साहब ने, कहाँ मोहम्मद साहब, कहाँ कृष्ण, कहाँ क्राइस्ट, कहाँ वो। इसको सीधा समझिए, जैसे हमारे संस्थापकाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी। जी। तो हम प्रभुपाद जी को भगवान नहीं बोलते, जी। प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं। जी। इसी तरह से जो जीसस है जी। वो गुरु है, वो, और वो स्वयं बोलते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। जी जी जी। मोहम्मद साहब स्वयं बोलते हैं मैं भगवान का दूत हूँ, हाँ, मैसेंजर हूँ, मैं दास हूँ, उनका पैगंबर हूँ। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि वो भगवान है। तो अगर कोई उनको भगवान बोलता है तो ये गलत है। लेकिन भगवान ने स्वयं स्पष्ट बोला कि मैं भगवान हूँ। जी। श्री कृष्ण भगवद गीता में घोषणा कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। जी। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि कभी भी हमको भगवान कृष्ण की तुलना मोहम्मद साहब या जीसस से या किसी और संत से नहीं कर सकते। अच्छा। संत और गुरु अलग है और भगवान अलग। भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता और वो भगवान एक हैं। उनका नाम है सनातन धर्म और वास्तविक आध्यात्मिक चेतना के अनुसार कृष्ण,
उनको अल्लाह भी बोलते हैं, उनको गॉड भी बोलते हैं, उनको यहोवा भी बोलते हैं। उसमें कोई भेद नहीं, कोई अल्लाह अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, गॉड अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे हम कभी कभी ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं जब, तो एक शीला प्रभुपाद जी का एक कथन मिलता है कि कृष्ण और क्राइस्ट के नाम में कोई फ़र्क नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कृष्ण, देखिए क्राइस्ट वो कृष्ण को एक ही, शाब्दिक उन्होंने समानता बताई है कि कृष्ण कहें या क्राइस्ट कहें, लगभग बात एक ही है, ऐसे करके। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्राइस्ट नहीं, वो कृष्ण को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए भले ही उस परिप्रेक्ष्य में बोला हो, लेकिन वास्तविकता में वो जो बोलना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान का परफेक्ट नाम है। क्योंकि अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक लेंगे, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक हो, तो मैं अभी आपको बोलता हूँ। हाँ, यीशु ने कहा कि हमारे पिता हैं, तो यहाँ ये है ना, क्राइस्ट शब्द को इन्होंने अंत में कहा कि क्राइस्ट और कृष्ण कहने का एक और तरीका है, मतलब क्राइस्ट शब्द में और कृष्ण में। एक्चुअली उनको समझाने के लिए उन्होंने इस चीज को लिया, ग्रीक भाषा से उन्होंने जो बोला है ना, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि ग्रीस यहाँ पर क्राइस्ट ग्रीक शब्द जी क्रिस्टोन से आया है जी, ठीक है ना जी क्रिस्टोन शब्द क्रिस्टा का ग्रीक संस्करण है जी जब कोई भारतीय व्यक्ति कृष्ण को पुकारता है जी तो वह अक्सर कृष्ण कहता है। जी कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जी, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षण, यानी आकर्षण की वस्तु। बिल्कुल। इसलिए जब भगवान को क्राइस्ट, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण के रूप में संबोधित करते हैं तो हम भगवान के समान सर्व आकर्षण सर्वोच्च व्यक्ति का संकेत देते हैं। जब यीशु ने कहा कि हमारे पिता हैं, एक्चुअली क्राइस्ट जो है ना, क्राइस्ट शब्द आया कहाँ? कोई क्राइस्ट बोलता है क्या? क्राइस्ट कहाँ से आया? प्रश्न ये क्राइस्ट शब्द जो है इसका प्रयोग कहाँ से हुआ? किसने बोला क्राइस्ट? नहीं, जैसे इनका नाम है ना जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट जीसस खुद बोल रहे हैं कि वहाँ कृष्ण नहीं है, आप उसको पढ़ेंगे। जी जी, कृष्ण नहीं है, मतलब कहने मेरा प्रश्न बस ये था कि जैसे यहाँ क्राइस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्राइस्ट और कृष्ण क्या हम ऐसा मान सकते हैं सभी धर्म में एक है? नहीं, क्राइस्ट इसको हमें समझना यही होगा कि उन्होंने कहा ना कि ग्रीक भाषा के अनुसार क्राइस्ट शब्द का अर्थ है आकर्षण, और कृष्ण का भी अर्थ आकर्षण है संस्कृत के अनुसार, का मतलब भी सर्व आकर्षण। तो मतलब ये हम ये कह करके कंफ्यूज हो जाएंगे या जनरल पब्लिक को कंफ्यूज कर देंगे जी 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 कि क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट और कृष्ण एक ही है। ये नहीं कह रहे प्रभुपाद जी। नहीं, अंत में ऐसा ही बोल रहे हैं ना कि क्राइस्ट केवल कृष्ण कहने का एक और तरीका है। हाँ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो शब्द को बोल रहे हैं जीसस। हम उस शब्द को कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह को नहीं मान रहे। हाँ, हम उस शब्द को कृष्ण मान सकते हैं, क्राइस्ट को अलग भाषा में कृष्ण मान सकते हैं। मतलब अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। क्राइस्ट शब्द जो है उसको कृष्ण मान सकते हैं। अच्छा, जीसस को कृष्ण, उनको यीशु मसीह को नहीं। हाँ, क्राइस्ट नाम कृष्ण का ही एक और नाम। हाँ, वो एक और नाम है, उसका जो अर्थ है सर्व आकर्षण, इसका आकर्षण। क्राइस्ट का क्या दिया है इन्होंने? गुरुजी, यीशु जैसे ईसा मसीह हैं जो जीसस क्राइस्ट, उनको हम किस रूप में देखें? एक अवैधिक व्यक्ति के रूप में जो वेद विरोधी हैं, या फिर हम उनको ऐसा माने कि हमारे ही धर्म के एक और वो मैसेंजर हैं, दूत हैं? क्या किस रूप में? निश्चित रूप से वो हमारे ही धर्म के। देखिए, धर्म एक ही है। पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है धर्म क्या है जी। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है जी। धर्म क्या है? जिसको धारण किया जाए जी। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास। चीनी मिठास को जी धारण की है। अब चीनी से आप मिठास को हटा नहीं सकते जी। अगर आप चीनी से मिठास को हटा दोगे तो फिर चीनी का अस्तित्व खत्म हो जाए, फिर चीनी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी जी। ऐसे ही नमक से जो नमकीनपन है आप उसको हटा नहीं सकते। अगर नमक से आपने नमकीनपन हटा दिया तो इसका मतलब है फिर नमक नाम की कोई चीज नहीं है। तो धर्म का मतलब जिसको धारण किया, जैसे चीनी का धर्म है मिठास, उसने मिठास को धारण कर रखा है। अब मिठास हटते ही चीनी नाम का अस्तित्व खत्म हो गया जी। तो इसी प्रकार से हम मनुष्य हैं, हम लोगों का धर्म क्या है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं। अगर ये होता तो पता चलता है एक सनातन धर्मी आने वाले समय में कोई व्यक्ति उसको समझाता है और वो मुस्लिम बन जाता है,
फिर उसको कोई दूसरा व्यक्ति समझाता है तो वो अपनी घर वापसी कर लेता है और पुनः सनातन धर्म को स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति, उसको जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है या वेदों का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को कोई समझाता बोलता है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, तो वो क्रिश्चियन बन जाता है। लेकिन उसके बाद में वो फिर समझ में आता है उसको, वो घर वापसी करता है, वो फिर सनातन धर्म स्वीकार कर लेता है जी। तो ये अगर वो उसको बदल रहा है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। तो ये धर्म नहीं है। मनुष्य का एकमात्र धर्म है सेवा। सेवा के बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सनातन धर्मी, कोई भी हो, बिना सेवा के नहीं रह सकते। तो सेवा परमो धर्म, सेवा ही वास्तविकता मूल धर्म है। क्या सेवा, किसकी सेवा, वो फिर अपने आप में एक अलग विषय हो, बड़ा गहरा विषय होगा। लेकिन इतनी बात हमें समझनी चाहिए कि सेवा धर्म है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हैं। कोई किसी विचारधारा से प्रभावित है, आज वो उस विचारधारा को स्वीकार कर रहा है, कल वो किसी और विचारधारा से प्रभावित हुआ, उसको स्वीकार करने लगा। लेकिन ये धर्म नहीं है। तो गुरुदेव, इसका मतलब हमें ये मानना चाहिए कि सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है? नहीं, सनातन धर्म है। क्यों धर्म है इसको भी समझ लीजिए जी। सनातन का मतलब क्या है? प्राचीन, शाश्वत। शाश्वत, हमेशा से। सनातन शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा जी। सेवा आपके अंदर हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आप किसी भी शरीर में रहें, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन आप किसी भी योनि में जाओगे आप सेवा को नहीं छोड़ पाओगे। पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, चिड़िया हो, चींटी हो, कोई भी आप देखोगे बिना सेवा के नहीं रह सकता जी। आप देखते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बराबर सेवा कर रहा है। एक चींटी अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही है, वो उठा रही है, दाना उठा रही है, कुछ भी, किसी भी आप जीव को देखेंगे बिना सेवा के वो नहीं रह सकता। तो जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, लोग सनातन धर्म ही नहीं समझते। सनातन का मतलब है शाश्वत। और हम कौन हैं? हम अपनी पहचान अपने शरीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकी, चीनी, भारतीय, पाकिस्तानी, इससे कर रहे हैं। ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हम वास्तविकता में शरीर नहीं, आत्मा है, और हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो क्या कहा जा सकता है कि सनातन मात्र एक धर्म है दुनिया में? सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म को समझने के लिए हम कि सनातन धर्म क्या है जी। तो सेवा सनातन है, जो सेवा करना है हम लोगों का जो मूल। तो जो जैसे कोई अगर मुस्लिम फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है तो वो भी सनातनी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप देखिए 1400 साल पहले दुनिया में कोई मुस्लिम था? नहीं। 2000 साल पहले कोई दुनिया में ईसाई था? नहीं। अगर हम और 500 साल पहले कोई दुनिया में सरदार सिख था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कहां से आए? सनातन से। सनातन तो पहले क्या था? बहुत अच्छी बात कही। सनातन यानी जो हमेशा से था। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो भी अपना अपना, जब उनके पैगंबर आए, उनके मैसेंजर आए, उनकी विचारधारा आई, उस विचारधारा को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ये आए कहाँ से? जी, सनातन से। सनातन। मगर गुरुजी, जैसे आपने अभी एक बात कही कि ये जैसे मोहम्मद हुए या फिर ये जीसस क्राइस्ट हुए, ये मैसेंजर थे गॉड के। मगर अगर हम इनकी जब बुक्स को पढ़ते हैं तो काफ़ी ऐसी बातें मिलती हैं जो वेदों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोध कर रही हैं, और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि वेद विरोध करने वाला नास्तिक है। तो हम फिर उन्हें कैसे मान लें कि वो धार्मिक व्यक्ति थे? हाँ, देखो, समझने वाली बात यह है, कई बार अगर हम वेदों को भी पढ़ते हैं, वेदों को भी देखते हैं, तो वेदों का मतलब क्या है? वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान में सब कुछ आ जाता है जी। 3rd क्लास ज्ञान, 2nd क्लास ज्ञान, 1st क्लास ज्ञान, सारा ज्ञान आता है। तो वास्तविकता में वेदों में भी अगर कोई देखे तो कहा जाएगा, अरे एक जगह ये मना किया जा रहा है शराब, और दूसरी जगह लोग शराब का भोग लगा रहे हैं, शराब चढ़ा रहे हैं। एक तरफ मना किया जा रहा है कि ये मांस नहीं खाना चाहिए, और एक तरफ लोग बलि चढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए तो शास्त्रों में, वेदों में भी विरोधाभास है। तो समझने वाली बात इतनी है, जो व्यक्ति जिस लेवल को समझता है उस लेवल की बात की जाती है, उतनी बात की जाती है। तो उस समय जिन परिस्थितियों में मोहम्मद साहब थे, या जिन परिस्थितियों में आपके जीसस थे, उनको वो समझ रहे थे कि जो लोग जितनी बात समझ पाएंगे उनको उतनी बात समझाई कि कम से कम इतना तो मानो, लेकिन भगवान को याद करो। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, ईसाई धर्म ही पूर्ण है, इसमें पूरा ज्ञान है, या कोई कहता है कि नहीं मुस्लिम धर्म पूर्ण है, या कोई बोलता है कि नहीं ये सिख धर्म पूर्ण है, या कोई बोलता है कि हम हिंदू धर्म में ही कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ यही पूर्ण है, या कोई संत महात्मा ये कहे कि यही पूर्ण है,
तो वास्तविकता में वहां पर थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है। पूर्ण एकमात्र भगवान है और उनकी वाणी है, और ये जो वाणी है वो आपको वेदों के रूप में प्राप्त है, और वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, उसको समझने के लिए जो पात्रता चाहिए वो हमारे पास न होने के कारण कई बार हमें वेदों में भी विरोधाभास दिखता है, लेकिन वेदों में कोई विरोधाभास नहीं, वास्तविकता में नहीं है, वो दिखता है। हाँ। जैसे इस पे मैं भी थोड़ा सा अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, एक वैष्णवाचार्य जी थे, माधवाचार्य शास्त्री जी, रामानुजाचार्य परंपरा से थे। उनकी एक बुक उन्होंने बनाई क्यों, उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। तो उसमें से एक जवाब उन्होंने दिया था कि ये जो जगह जगह पे हमें पुराने शास्त्रों में मांस दिखता है, मांस मदिरा, उनके उन्होंने वो वाले अर्थ दिए थे जो निरुक्त से निकले, हमारे जो पुराना प्राचीन ग्रंथ है, जिससे हमने वेदों को कहते हैं कि उसको हम समझ पाए वेदों को निरुक्त की सहायता से। बिल्कुल आपने ये चीज़ सही कही है। तो फाइनली हम क्या माने कि जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद साहब हमारे धर्म के ही, भगवान के ही भेजे हुए मैसेंजर थे, या फिर कोई ऐसे लोग जिन्होंने वेदों का विरोध किया? नहीं, निश्चित रूप से इस तरीके से बोलना उचित नहीं है। चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे जीसस हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे और अन्य जितने धर्म को स्थापित करने वाले धर्माचार्य हैं या धर्म को फैलाने वाले जो आप देखेंगे जो पैगंबर हैं, पुत्र हैं, मैसेंजर हैं, इनका वास्तविकता में इन्होंने लोगों की योग्यता के आधार पर बात कही, लेकिन सबने एक बात बोली, ईश्वर को ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो, वही सब कुछ है। आप देखेंगे चाहे ईसाई हों, वो भी किसको याद करते हैं? गॉड को याद करते हैं। मुस्लिम्स को देखेंगे वो भी भगवान को याद, यानी सब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईश्वर से ही जुड़ रहे हैं, ईश्वर से कनेक्टेड होने के कारण समानता है। हाँ जी। लेकिन भेद कहाँ है? लोगों की योग्यता के अनुसार। तो इसी तरीके से भगवान के जितने भी ये मैसेंजर आए हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, चाहे वो जीसस हों, चाहे वो अन्य सनातन धर्म के लोग, उन्होंने लोगों को आकर के उनकी चेतना, उनके लेवल, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही बात कही कि इतना समझ जाएं लोग। तो मतलब हम इन्हें ऐसा ही देखें कि हमारे ही भगवान द्वारा भेजे गए मैसेंजर्स हैं। हमारे भगवान, उनके भगवान अलग नहीं है, भगवान भगवान है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा ही, एक ही परमात्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा ही सबको भेजा जाता है कि आप जाओ और धर्म की स्थापना करो, धर्म को समझो और धर्म की चर्चा करो, और व्यक्ति को उसके अनुसार जिस तरह के उसमें सामर्थ्य हो उसके अनुसार वो कार्य करें। जी। अच्छा गुरुदेव, एक ये पब्लिक में काफ़ी ये बात है चर्चित कि जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, इनके बारे में कहीं कहा जाता है कि शिव को नहीं मानते थे। ऐसा कई बार आता है कि कृष्ण को ही कहते हैं और शिव को नहीं मानते। इन्होंने भागवतम में अपने भाष्य में, ये तीसरे शायद स्कंद है और 25वां चैप्टर है, 25वां श्लोक है, उसमें कहा है कि शिव को कृष्ण के तुल्य समझने वाले मूर्ख हैं शिव और दुर्गा को। तो इस तरह की चर्चाएं फैली हुई हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है। कोई भी जब तक समझेगा नहीं सिद्धांतों को तो नहीं समझ पाएगा। मेरा आप सबसे ये प्रश्न है, परमात्मा कितने हैं? परमात्मा कितने हैं? परम भगवान जी कितने हैं? आप बताइए कितने परमात्मा हैं? मेरी जानकारी के अनुसार तो एक ही है। आपकी जानकारी नहीं, सबकी जानकारी के अनुसार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से भी पूछो कि भाई परम ब्रह्म, परमात्मा, परम भगवान, एक शक्ति, सब बोले, मतलब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति बोलेगा कोई शक्ति है, एक शक्ति है जो संसार को चला रही है। जी। तो यानी एक व्यक्ति, वो एक कौन है? जी। इसको हमें वेदों से जानना है, और वेदों में इसका स्पष्ट निर्देश है। वेदों में बताया गया है कि वास्तविकता में किसकी क्या स्थिति है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। एकमात्र ईश्वर परमेश्वर कौन है? कृष्ण है, और सब क्या है? भृत्य। भृत्य मतलब होता है दास, और सब सर्वेंट है। शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, और शिव तत्व को समझने के लिए प्रभुपाद जी ने और भी जगह बहुत कुछ बोला है। अच्छा। शिव तत्व जो है वो जीव तत्व से ऊपर है, यानी ब्रह्मा जी के पोस्ट है। ब्रह्मा जी एक पद है, ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन शिव एक व्यक्तित्व है। और शिव को प्रभुपाद जी ने बताया शास्त्रों के आधार पर कि ये ब्रह्मा जी और कृष्ण के बीच की स्थिति है। अच्छा। यानी शिव को आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये पूर्ण भौतिक है, ये जीवात्मा है, और न उनको ये बोल सकते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हम शिव जी को मानते नहीं है, हम शिव जी का सम्मान करते हैं, वो भगवान के महान भक्त हैं,
हम हनुमान जी का सम्मान करते हैं, वो हनुमान जी के महान भक्त हैं। आप देखेंगे हमारे कई मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के आपको विग्रह मिलेंगे, और हनुमान जी और शिव जी रुद्रावतार हैं जी, तो उनमें भेद नहीं है जी। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं मानते या उनका अपमान करते हैं या जैसे उनकी उनकी उपेक्षा पूजा करते हैं। करने वालों को मूर्ख कह दिया ना, तो इससे आपको नहीं लगता नहीं, कि थोड़ा सा पाखंडी कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा। वेदों में अगर आप पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे जी। तो शास्त्रों में ये बोला गया कि जो व्यक्ति भगवान के समान अन्य देवी देवताओं को समझता है वो व्यक्ति पाखंडी है। जो व्यक्ति भगवान के समान समझता है, अच्छा, मतलब ये जो शिव और दुर्गा है ये देवी इनको देवता अगर है। कोई भगवान के समान समझता है, शिव देवी देवता नहीं है, शिव देवी देवता से ऊपर है, देवी देवता अलग है भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से। देखिए बात वही फिर आ जाएगी कि अभी हमारा लेवल नहीं है चर्चा करने का, क्योंकि अगर हम जनरल पब्लिक को कुछ बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। जी जी जी। तो उसको वो समझने के लिए उस चेतना पे आना सुनने पड़ेगा। में आता है कि परम वैष्णव शिव जी हैं। हाँ, परम वैष्णव हैं और उनका स्थान अलग है। वो उनको देवी देवता नहीं बोल सकते। देवी देवता तो पद हैं, जैसे सूर्य चंद्र ये पद हैं, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये पद हैं जी। इस पद पर आज कोई बैठा है, कल कोई बैठा होगा। तो इसी तरीके से जो सूर्य हैं चंद्र हैं, इन पर आज कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कल कोई बैठेगा। इंद्र पद है जी। वर्तमान समय में इंद्र कौन है? अब ये तो शास्त्रों में सब बताया गया। अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो ये सब क्लियर है। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि शिव जी का और दुर्गा जी का नाम श्री कृष्ण के समान समझना नहीं चाहिए। हाँ, शिव जी के समान उनको नहीं, सब भगवान एक है, परमात्मा एक है जी। शिव जी को अगर कोई कृष्ण के समान सोचता है कि एक ही बात है, भगवान कृष्ण को या शिव को एक ही बात है, तब वो ठीक नहीं। अच्छा, लेकिन शिव से जो द्रोह करता है, शिव जी का जो अपमान करता है, शिव जी की जो उपेक्षा करता है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसे कभी भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। जी। अच्छा गुरुदेव, एक ये जो शब्द आता है कि परम वैष्णव, शिव जी परम वैष्णव है, इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या है। देखिए वैष्णव एक होता है, वैष्णव मतलब बोलते हैं जो भगवान का भक्त है, भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जीता है। तो शिव जी को परम बोला जाता है। शिव जी का और कोई उद्देश्य नहीं है, शिव जी सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, परम मतलब बहुत श्रेष्ठ, मतलब उनसे श्रेष्ठ और कोई भक्त नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, वो फिर वो एक डीप विषय हो जाएगा लेकिन हाँ, क्योंकि एक्चुअली भगवत गीता के भाष्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव से परम और कोई भक्त को वहाँ मेंशन किया उन्होंने। शिव जी से परम कोई हरिदास ठाकुर जी हैं, उनको परम भक्त कहा है। शिव जी से भी ऊपर। हाँ, तो ढेरों और भक्त, बहुत भक्त हैं। मतलब शिव जी परम वैष्णव नहीं है फिर उस नहीं, हिसाब से। परम वैष्णव नहीं, शिव जी भगवान के महान भक्त हैं और वो भगवान के बहुत, देखिए जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान को प्रेम करने वाली अनंत जीवात्माएं हैं और उन अनंत जीवात्माओं में हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान है जी। अब उनमें कुछ बहुत ऊपर लेवल पर हैं, तो जो बहुत ऊपर लेवल पर हैं उनमें भी बहुत वैरायटी है जी। तो इस तरह से हम देखेंगे, अगर बृहद भावना पढ़ेंगे और ग्रंथ पढ़ेंगे आचार्यों के, षड गोस्वामियों के, तो वहाँ आपको पता चलता है कि नहीं इनसे बड़े भक्त ये हैं, इनसे बड़े भक्त ये हैं, उनसे बड़े भक्त ये हैं, और फाइनली पता चलता है कि नहीं सबसे बड़ी भक्त तो राधा रानी है, वो भगवान की महान भक्त है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो मतलब शिव जी को परम वैष्णव माने या ना माने? नहीं, निश्चित रूप से परम वैष्णव है। परम वैष्णव तो फिर हरिदास जी से तुलनात्मक रूप में उनको ऐसे मतलब क्या, उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने कोई एक सिद्धांत दिया, उसके आधार पर ये बताया है कि हरिदास जी को बोला कि हरिदास जी इतने समर्पित थे कि उनको एक वेश्या पहुंचती है और वो उनको अप्रोच करती है अपना संग करने के लिए, रात्र के समय में अकेली पहुंचती है, लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर विचलित नहीं होते। अच्छा अच्छा, बल्कि वो उसको भक्त बना देते हैं। और शिव जी कैसे मतलब? तो शिव जी के विषय में, शिव जी की स्थिति भी साधारण स्थिति नहीं है, लेकिन अगर शिव जी के विषय में शास्त्रों में पढ़ेंगे तो जब मोहिनी अवतार का दर्शन शिव जी बोलते हैं कि भाई आप मुझे अपना मोहिनी अवतार दिखाइए, तो भगवान कहते हैं नहीं तुम मोहिनी अवतार मत दो, तो शिव जी बोलते नहीं नहीं मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना है, वो बहुत सुंदर है। तो जब भगवान अपना मोहिनी अवतार लेते हैं तो पता चलता है शिव जी विचलित हो जाते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य है उस दृष्टांत को दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने एक बात बोली कि जो भगवान, शिव जी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, शिव जी वहां कंट्रोल नहीं कर पाए, हरिदास जी ने कर और लिया। हरिदास जी ने कंट्रोल कर लिया। तो इस बात को समझाने के लिए ये बात बोली, लेकिन शिव जी का स्थान कोई कम स्थान नहीं है। ऐसा सोचना कि नहीं वो हरिदास जी से
छोटे हैं या हरिदास जी उनसे बड़े हैं, ये नहीं, एक दृष्टांत देने के लिए बताया। वो भागवतम में कहा है ना कि जैसे यहाँ जो श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में कहा प्रभुपाद जी ने कि शिव जी को जब पार्वती माता ने कामदेव ने उनको जब वो किया था तो प्रेरित, तो पार्वती माता के समझाने पर वो मान गए थे और हरिदास ठाकुर जी नहीं माने थे। तो ये दृष्टांत दिया था। मैं वही तो और एक दूसरा दृष्टांत भी मैंने और बताया। हाँ, वो मोहिनी जी वाला। हाँ, मोहिनी वाला। उसके अलावा ये भी तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आचार्य कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ प्रसंग से कुछ समझाने की बात कर रहे हैं। किसी बात को पकड़ करके खींचना या उसको अलग तरीके, जैसे आम जनमानस क्या करता है, वो बात को पकड़ता है, बोले अरे ऐसा कैसे हो गया, हरिदास ठाकुर कौन है, शिव जी से बड़ा कौन भक्त है, चारों तरफ शिव जी के मंदिर हैं, शिव जी की इतनी आराधना है, सनातन धर्म में शिव जी का कितना ऊंचा स्थान है, और आप कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर उनसे बड़े हैं। तो ये आम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि क्या ये क्या बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हमें समझना होगा कि एक भक्त, एक संत, प्रभुपाद जी किस आधार पर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव जी की स्थिति कोई छोटी स्थिति है, या वो छोटी नहीं है, पर एक समय पर जाकर के हरिदास से कहीं ना कहीं वो उस परिप्रेक्ष्य में जिस घटना को लेकर के वो समझा रहे हैं कि वहाँ हरिदास जी ने कंट्रोल कर लिया हाँ, इंद्रियों को और शिव जी नहीं कर पाए। हाँ, जी, ये बात बताने की। जी, अच्छा, तो आगे चलेंगे। एक दूध दही वाला उदाहरण बहुत ख्यापित है हमारे शिव जी को लेकर। जी, शिव जी को लेकर के, जिस प्रकार कृष्ण जी जिस प्रकार दूध से दही बन जाता है मगर दही से दूध नहीं बनता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण तो शंकर भगवान बन सकते हैं मगर शंकर जी पुनः श्री कृष्ण नहीं बन सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये कैसे है और कहाँ से है? ये शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने इसको समझाने का प्रयास किया कि अचिंत भेदाभेद दर्शन दिया। अचिंत भेदाभेद का मतलब होता है भी और नहीं भी है। कृष्ण शिव हैं भी और नहीं भी है। तो लोगों ने पूछा कैसे है कैसे नहीं है, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि दूध से दही बनाया जा सकता है। तो जब दूध से जो दही बना है, अगर दही को पूछा जाए कि उसमें क्या कंटेंट है, तो आप क्या कहेंगे? दूध ही तो है जी। केवल दही में और दूध में भेद क्या है? जाम का। बिल्कुल, उसमें जाम पड़ते ही वो दही बन जाता है, लेकिन है तो वो दूध का ही कंटेंट। तो दूध, दही को भी दूध बोला जा सकता है जी। एक तरह से दही दूध है भी और नहीं भी है। जी जी जी। तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन अगर आप दही से दूध बनाना चाहो नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता। इसी बात को समझाने के लिए बोला कि कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु ने, मतलब मुझे लगता था कि ब्रह्म संहिता का श्लोक है ऐसा कुछ, दूध दही वाला। हाँ, नहीं, एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बोला है। ब्रह्म संहिता से आचार्यों ने कई तरह समझाया। अच्छा, मतलब नहीं, ये चरितामृत में भी है या फिर ब्रह्म संहिता में है? नहीं, ब्रह्म संहिता में है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए महाप्रभु ने, अन्य आचार्यों ने, सब लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है गुरुदेव कि जैसे हमारे ईश्वर के लिए कहा गया पूर्ण ईश्वर, ईश्वर अबाध्य है, कुछ भी कर सकता है। तो जब हम उसके सामने लगा देते कि वो ये बन करके ही वापस नहीं बन सकता, तो फिर यहाँ बाध्य हो गया। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद का एक ऐसे नियम है कि ईश्वर वही है जो जिसके सामने कोई लिमिट ना लग पाए, बाधित नहीं हो सकता ईश्वर हमारा, पूर्ण ईश्वर। श्री कृष्ण भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं उन्हें बाधित कर रहे हैं कि जैसे अब दही तो भाई पूर्ण नहीं है, वो तो अपूर्ण है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को हम बाधित कर रहे हैं कि वो शंकर बनने के बाद पुनः श्री कृष्ण नहीं बन सकते। तो ये एक ऐसा आता है सवाल इस तरह से। एक बार फिर से रिपीट करिए अपना प्रश्न। जैसे हम सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है पूर्ण ईश्वर वाला, जिसमें जैसे अन्य जो पंथ हैं उसमें ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मगर हमारा क्या है कि ईश्वर ने कुछ भी का मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कहीं पर भी बाधित नहीं होते वो। तो यही सर्वोच्च ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान है कि वो बाधित नहीं हो सकता, लिमिटेड नहीं हो सकता, अनलिमिटेड है, कुछ भी का मतलब कुछ नहीं। अच्छा, इस चीज़ को उपनिषद भी हमारे मानते हैं, वेद भी मानते हैं कि वो बाधित नहीं हो सकता, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर। तो यहाँ पर हम जब दूध दही से उनकी तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार दूध से दही पुनः वापस दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी शंकर बनने के बाद पुनः कृष्ण नहीं बन सकते। तो यहाँ ना सकते वाला आ गया, ही कांट। और सनातन धर्म के ईश्वर के सामने वही है कि ये नहीं लिखा जा सकता कि ही कांट डू इट। हाँ, देखिए समझने वाली बात ये, जब भी कोई भौतिक उदाहरण दिया जाता है तो वो केवल समझाने, देखिए पहले तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, ईश्वरीय विषय जो है ना वो अचिंत है। अचिंत का मतलब क्या होता है? विचारणीय नहीं है। हाँ, जो आपकी बुद्धि से, आपकी सोच से, आपकी मन की पहुंच से परे है।
तो इसको अचिंत बोला जाता है। तो अचिंत विषय को मानसिक चिंतन द्वारा एग्जैक्ट नहीं समझा जा सकता कभी भी। नहीं, तो यहाँ पे ये दूध दही से उनका करें विलान या ना करें? नहीं, उस समझने के लिए जब किसी को कोई बात आपको बतानी है, अब जो विषय अचिंत है और लोग चिंतन करना चाहते हैं, लोग तर्क के आधार पर समझना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भौतिक उदाहरण देके बात समझाई जाती है। नहीं, तो इसको निराधार माने या क्या माने कि ये इसको जैसे कोई हमारे गुरुदेव हम समझा रहे हैं किसी को, डिवोटी को, तो उसमें ये इसको तर्क को ले एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब उसमें फिर बात ये आ जाती है। तर्क निश्चित रूप से स्वीकार किया जाए। गुरुजनों ने बोला है, देखिए पहली चीज तो ये है कि हम लोग आचार्यों को फॉलो करते हैं जी, ठीक है ना, और हम लोग एक दूसरे को प्रभु संबोधित करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप प्रभु बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारे गुरु जो हैं वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं। तो गुरु एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। वो अलग बात है कि गुरुजन बड़ी दयालुता करके हम लोगों को कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो वो और हम उस पर सेवा करते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, हम अपने को गुरु नहीं मानते, हम अपने को भगवान का सेवक और गुरु का दास मानते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपने कहा कि हम दूध दही बोले कि ना बोले, निश्चित रूप से बोलिए, नहीं बोलेंगे तो समझेंगे कैसे लोग, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोलिए कि ये अचिंत विषय है, इसको एग्जैक्ट तुलना करने की कोशिश मत करो। अच्छा अच्छा, मतलब एक कैजुअली इसको मान सकते हैं कि बच्चों को जैसे समझाने के लिए हम कुछ भी उदाहरण दे देते हैं, बिल्कुल, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको समझाने के लिए बताया गया कि शिव जी और कृष्ण में और भगवान में क्या भेद, इसको कैसे समझा जाए। हाँ ठीक है जी जी, ठीक है, आगे चलते हैं। गुरुदेव एक आता है सॉरी प्रभु जी, एक ये भी आता है निकल करके कि जैसे क्या श्रीमद् भागवतम पुराण का कोई विशेष महत्व है 18 महापुराणों में, या सभी पुराण बराबर है? श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष महत्व है, और इसे मैं नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसे स्वयं जिन्होंने लिखा है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, वेद व्यास जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिख लिए फिर भी अशांत थे, वेद पुराण उपनिषद सब लिख चुके हैं लेकिन फिर भी अशांत हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही, तो वो अपने गुरु को ध्यान करते हैं जी। तो नारद मुनि प्रकट होते हैं और फिर उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। अच्छा। और फिर वो चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में एक्सप्लेन करते हैं, और जब भागवत की रचना करते हैं तब वो पूर्ण रूप से शांत और आनंद का अनुभव करते हैं। अच्छा। तो श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने बड़ी ही परिपक्व अवस्था और अपने गुरु के निर्देशन में उसको एक्सप्लेन किया और उसको बताया। तो भागवत का सभी पुराणों से, सभी वेद पुराण उपनिषद उन सब का सार है। तो भागवत जो है, इसीलिए भागवत को सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। वो भी है पुराण, लेकिन उसको महापुराण बोलते हैं और इसका बहुत विशेष स्थान है। अच्छा गुरुदेव, जैसे प्रभु जी जैसे हमारे 18 पुराणों की जब हम सूची को चेक करते हैं, जैसे देवी भागवत में आई है वो सूची, नारद पुराण में आई है, भागवत पुराण में भी अंत में, तो उसमें सूची में वो अंत में नहीं आता है, वो मध्य में आता है। एक तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, सूची में भागवत मध्य में, भागवत पुराण मध्य में आता है। एक तो ये संशय का विषय आ गया। दूसरा ये आ गया कि भागवत नाम के 2 पुराण हैं, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत, ये जो श्री कृष्ण वाला है। और 18 महापुराणों में जो नाम मेंशन है वो सिर्फ भागवत मेंशन है, उसमें ना तो देवी भागवत कहा गया है, तो ना ही उसमें श्रीमद् भागवत कहा गया है। तो जैसे वैष्णवाचार्य माधवाचार्य शास्त्री जी कोट करते हैं कि एक ही पुराण के 2 पार्ट हैं, एक देवी भागवत है और एक श्रीमद् भागवत है। अच्छा, जो देवी भागवत है उसमें भी ये चीज़ है कि उनका असंतुष्टि दिखाई गई है, ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी की जो तो ये फिर संशय का विषय आ जाता है। और अगर हम इनको दोनों को पुराणों को एक नहीं मानेंगे, देवी भागवत को श्रीमद् भागवत को, तो हमारे पुराण 18 से हो जाएंगे 19, तो वो हमारी सूची कैंसिल हो जाएगी, उस पर फिर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो इसको कैसे हम समझें? देखिए, मूल बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनरल आम व्यक्ति है वो इन सूची में, इन नामों में, इनमें न फंस करके वो पहले मूल चेतना में आए। क्योंकि हम अगर जनरल व्यक्ति को कुछ चर्चा करेंगे ना, और उसका वो स्तर है नहीं, वो उसको समझ नहीं सकता, तो वो उस व्यक्ति को उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा।
सबसे बेहतर ये है, सबसे बेहतर तरीका जो हमारे आचार्यों ने बोला, पहले जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है जी उनके गुरु ने उनसे क्या कहा जी कि तुम मूर्ख हो, तुम भगवान का नाम जप करो। जी जी ठीक है जी तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि ज्ञान के स्रोत हैं और वो जब प्रकाशन या वाराणसी में आते हैं आचार्यों के बीच में जो हाँ, वेदांती है, हाँ, तो वहां जाकर के जब वो पहुंचते हैं और लोग उनको बोलते हैं कि अरे ये क्या तुम नाचते हो, गाते हो, रोते हो, कीर्तन करते हो, ये क्या, कुछ वेदांत पे चर्चा करो, कुछ वेदों पे चर्चा करो, कुछ तर्क वितर्क करो, चीज़ों को आप करो, आप तो इतने विद्वान आप कर सकते हो। तो वो क्या बोलते हैं, मेरे गुरु ने मुझसे बोला है कि तुम मूर्ख हो, तुम भगवान के पवित्र नाम का जाप करो, तुम में इतना बुद्धि नहीं है कि तुम इन वेदों को पढ़ सको, इन पे चिंतन कर सको, इनमें मनन कर सको, इसमें बाल की खाल निकलेगी, तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न होंगे और तुम कंफ्यूज होगे और तुम फिर किसी लायक नहीं रहोगे। इसीलिए अगर आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु ने केवल हमें 8 श्लोक दिए, अच्छा, शिक्षाष्टकम, और उन्होंने कोई वेद पुराण उपनिषद बहुत कुछ लिख करके कुछ बहुत सारे ग्रंथ नहीं दिए, केवल उन्होंने 8 श्लोक दिए कि इन 8 श्लोकों को बस कोई मान ले, जी इन पर चल ले, उसको जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि हम जनरल पब्लिक में जो भी तर्क वितर्क, भागवत पुराण, इसमें ये, इसको ये, वहाँ ये, इन सब में न पढ़ करके अगर हम कलयुग के मूल धर्म को समझें और उसको स्वीकार करें तो मनुष्य लक्ष्य जल्दी मिलेगा, मनुष्य जीवन का जो मूल लक्ष्य वो जल्दी मिलेगा। नहीं वो तो ठीक है प्रभु जी, मगर अभी जैसे आपने एक बात कही कि भागवतम पुराण श्रेष्ठ है, हाँ, तो उसको श्रेष्ठ माने या ना माने, अगर माने तो फिर देवी भागवत भी उसी के तुल्य हो गई, बराबर आ गई, या फिर उसको क्या मतलब 19 पुराण माने, 18 माने, फिर वो एक संशय बना रहेगा। तो फिर संशयात्मा विनश्यति भगवान श्री कृष्ण ने कहा 4:40 में। देखिए ऐसा है ना जी, संशय आत्मा विनश्यति, लेकिन आत्मा को ये समझना होगा कहाँ संशय करना है और कहाँ नहीं करना है। और संशय में भी प्रश्न जो हम करते हैं वो अलग अलग स्तर पर अलग, कई बार क्या होता है जब हम प्रश्न करते हैं गुरु से जी, और गुरुजन क्या करते हैं, हमें उसका उत्तर नहीं देते, तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि वो जानते हैं कि अभी इस प्रश्न को समझने के ये योग्य नहीं है, या वो उस विषय पर अभी चर्चा करना उचित नहीं समझते। इसलिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूंगा कि हम कोई भी विषय को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते जिसको कोई व्यक्ति अलग परिप्रेक्ष्य में देखे। अच्छा, जो शास्त्र में बोला गया, जो वेद व्यास जी ने कहा, जो नारद मुनि ने बोला, हम और जो हमारे माधवाचार्य ने कहा, जो हमारे प्रमाणित आचार्यों ने बोला, उस चीज को हम आपको रिपीट कर रहे हैं और उसी बात को बोल रहे हैं कि हम इतना समझें कि श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। मतलब ये जो सवाल आएगा अगर पढ़ने पर, तो इस पे ध्यान ना दें और अपनी बुद्धि को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाएं। हाँ, क्योंकि बुद्धि में तो बहुत सारे सवाल आएंगे, अगर हम उन सवालों की खोज में उनकी बाल की खाल में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो मूल विषय है वो निकल जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, ये मनुष्य शरीर है कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए मिला है हमको? हम मानते हैं ज्यादा 100 साल, हम मानते हैं 100 साल, ठीक है, 100 साल तक कोई जिंदा नहीं रह रहा, लेकिन हम मान लेते हैं आप 100 साल रहोगे, तो अभी 100 साल में 50 साल तो सोने में निकल जाते हैं, 50 नहीं 40 साल, है ना? जी जी जी। बचा हुआ कमाने में निकल जाता है, दैनिक दिनचर्याओं में निकल जाता है। गिना चुना समय है एक जीव के पास, कुछ वर्ष जी, और उन वर्षों को भी हम व्यर्थ के तर्क कुतर्क बहस और उसमें जबकि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई स्तर नहीं है हमारा, तो अगर हम उन विषय में फंसेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मूल लक्ष्य डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आम जन आपके माध्यम से जनरल यूथ को और जनरल लोगों को, कृपया व्यर्थ की चीजों में अपने को मत फंसाइए, वरना आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। मूल सिद्धांत को समझिए। अगर आचार्य ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, माधवाचार्य ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला, छठ गोस्वामियों ने बोला, पूरा संसार आप देख रहे हो, सब जगह आप स्वयं विवेक से देखिए, घर जगह जगह भागवत कथाएं ही क्यों हो रही हैं? अभी कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है तो नई नई चीजें आ रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नए नए भगवान आ रहे हैं, नई नई खोजें आ रही, ये सब मूर्खता है। कृपया भगवान भगवान है और भगवान का जो निर्देश है, गुरुजनों का जो निर्देश है, उसको हम स्वीकार करें और इस बात को समझें कि भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गुरुजनों का वैल्यू है, चैतन्य महाप्रभु का वैल्यू है, जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ हमें बता रहे हैं,
तो हम उनकी बात को स्वीकार करें और उस पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो प्रभु जी एक चर्चा और है जो मैं देखता हूँ कि कई बार इस्कॉन के विरोध में कई ऐसे वीडियोस वगैरह आते हैं जिसमें कि क्लेम किया जाता है कि जैसे मध्वाचार्य जी जो थे उन्होंने भी श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा था, और जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं उन्होंने मध्वाचार्य जी के भाष्य को ना मान के उन्होंने श्रीधरी जो टीका है उसको प्रमाणिक माना। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे इस्कॉन की जो परंपरा है, गुरु परंपरा, वो ब्रह्मा जी से शुरू होते हुए मध्वाचार्य जी तक आते हुए और फिर इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु जी से होते हुए और फिर हमारे जो प्रभु जी हैं शीला प्रभुपाद जी उन तक आती है। पर मध्वाचार्य के जो स्वयं के अधिकृत मठ हैं वहाँ पर ये क्लेम मतलब डिनाई किया जाता है, और वहाँ पर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य जी के भागवतम भाष्य को नहीं अपनाया, और उन्होंने जो तत्कालीन शंकराचार्य थे शायद श्रीधर स्वामी, उनके भाष्य को उन्होंने अपनाया। तो इस कारणवश उनको अपनी लाइनेज में नहीं लिया गया है। तो मध्वाचार्य जी की अधिकृत परंपरा में उनका नाम नहीं है, और इस्कॉन की जो गुरु परंपरा है उसमें उनका नाम है। मध्वाचार्य जी कहते हैं कि जो हमारी गुरु परंपरा है वो हमसे स्वयं से प्रारंभ होती है, मगर इस्कॉन कहता है कि मध्वाचार्य की परंपरा कृष्ण भगवान स्वयं से प्रारंभ होती है। तो ये क्लेम उठाया किया जाता है। जो आप क्लेम बोल रहे हैं इसको मुझे रिटन में दीजिए, क्योंकि इस पर मेरा कोई चिंतन मनन और श्रवण नहीं है। तो हम पहले इसको डीपली तर्कों के आधार पर और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर समझेंगे, तब आपको इसके विषय में बोलेंगे। अच्छा, जैसे ये एक मेरे पास एक है जो मैं एक्चुअली नोट करता रहता था, तो ये वाली चीज़ मुझे ख़राब लगी थी, किसी ने कही थी। तो जैसे चैतन्य चरितामृत हमारी इस्कॉन की पुस्तक है, इसमें जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं वो कह रहे हैं, प्रभु हंसी कहे स्वामी न माने ये जाना, वैश्यार भरे तारे करिए गाना, एता कहीं महाप्रभु मौना धारिला, सुनिया सवारा माने संतोष हैला। तो इसमें ये आगे कह रहे हैं, जो कोई स्वामी श्रीधर स्वामी की अवहेलना करता है, तत्कालीन शंकराचार्य की अवहेलना करता है, उसे वैश्याओं में गिना जाना चाहिए। ये वल्लभाचार्य जी से टॉक चल रहा है। जो है ना, ये शंकराचार्य नहीं होंगे। नहीं, ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। श्रीधरी टीका, हाँ, ये वही है। अच्छा। तत्कालीन शंकराचार्य जी हैं, तो ये उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो जब मध्वाचार्य जी ने खुद भागवतम पर भाष्य लिखा है, जो जैसा कि इनकी परंपरा के वो गुरु हैं मध्वाचार्य जी, तो उनका भाष्य ना मान करके शंकराचार्य जी की परंपरा की शंकराचार्य का भाष्य जो है स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा, ये यहाँ पे ये भी कोट कर रहे हैं कि अगर कोई और लिखने की कोशिश करेगा तो उसे वैश्याओं में गिना जाना चाहिए, इस तरह का कोट किया है। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भागवतम पर भाष्य लिखा है, तो वो भी उन पर भी प्रश्न उठ गया ये इस तरह से। देखिए, मूल चीज़ पता है, हमें ये समझना चाहिए जी कि मैंने फिर एक बात कही, मैं फिर उसी बात को फिर रिपीट करूँगा जी। देखिए, हम लोग इन व्याख्याओं में, इन विषयों में, जब चैतन्य महाप्रभु जैसे स्वयं भगवान है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ जी, जबकि वो सब पर डिस्कशन कर सकते हैं, सब पर चर्चा कर सकते हैं जी। हम लोग वास्तविकता में बड़ी छोटी बुद्धि के साथ आए, न हम श्रीधर को समझ पा रहे हैं, न माधवाचार्य को समझ पाएंगे, न महाप्रभु को समझ पाएंगे, न कृष्णदास कविराज को समझ पाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं जी जी। तो इन लोगों का जो स्तर है ये दिव्य धरातल पर है, और हम लोग जो है वो संसार की निकृष्ट चेतना वाले लोग हैं। तो हम इन विषयों में न फंस करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और यही हमारा निवेदन सबसे है। और मैं जो महाप्रभु ने बोला वही बात मैं रिपीट करूंगा कि हम मूर्ख हैं, हम इन विषयों में न पढ़कर। इससे क्या होगा कि हम केवल जब हम कोई चीज समझते नहीं और उसको समझने की कोशिश करें, तो या तो फिर हम महाप्रभु जैसी चेतना ले आए, महाप्रभु जितना ज्ञान ले आए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस परिप्रेक्ष्य में किया, इसका कारण क्या था, है ना। क्योंकि आचार्यगण कुछ भी करते हैं, कई बार वो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो पद से हट करके कुछ कर रहे हैं जी, लेकिन हम उसको समझने के उतने योग्य नहीं होते कि वास्तविकता में ये कार्य किस स्तर पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि हम इन सब में न फंस करके हम मूल बात को समझें, जिसे सबने कहा है, कलयुग केवल नामधार,
है ना? जी जी बिल्कुल। इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। जी। अच्छा, जितने लोग प्रश्न करने वाले हैं उन लोगों से अगर पूछो कि आप कितने माला जप करते हैं, एक भी जैसे मेरा आपसे, आपसे प्रश्न है, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, मेरा आपसे प्रश्न है, आप कितनी माला रोज जप करते हो? 16 पर डे जी। नियम से? जी। अच्छा, तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी और आप चीजों को समझ पाओगे। तो देखो, आप सबको भी मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे प्रभु जी 16 माला जप कर रहे हैं, वैसे ही आप भी 16 माला करिए। और इन तर्क कुतर्क वितर्क शास्त्र के विभिन्न गहराइयां, इनमें जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम कोई टीका लिखने नहीं आए हैं, हम कोई बहुत ज्ञान देने नहीं आए हैं। मैं स्वयं इस बात को समझता हूं कि मैं खुद अव्वल दर्जे का मूर्ख हूं और मुझे कोई वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल गुरुजनों के मुख से जो श्रवण किया है उस पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। और निश्चित रूप से यही प्रत्येक अच्छे शिष्य का लक्षण है और उसे ऐसा ही करना चाहिए। उसे अपनी विवेक को, अपनी बुद्धि, अपनी भौतिक बुद्धि को तर्क वितर्क को तर्क में फंसाना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न किसी को परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका समाधान लेना चाहिए। आपने मुझे बोला है, मैंने आपको ये भी बोला है कि हम इसको बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसमें एक्चुअली इसलिए वाला प्रश्न था क्योंकि एक भक्तों को एक वो हो जाती है निश्चितता कि हम प्रामाणिक ज्ञान ले रहे हैं, तो इसलिए ये परंपरा पे जब प्रश्न उठता है तो वो प्रामाणिकता पे प्रश्न उठ जाता है। बिल्कुल, मैंने आपसे बोला ना कि